हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज है 12 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है, जिसका कि मैं आपको सटीक एनालिसिस करवाऊंगा। 100% जो रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछे गए थे आज आपसे एग्जाम में, सभी क्वेश्चन अपने करेंगे इस वीडियो में। एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। लाइक गोल हमारा है 1000 लाइक्स का। सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए और ग्रुप डी की रोज़ाना एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो देखिए, फर्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य की उर्दू जो है ना वो दूसरी राजकीय भाषा है। देखिए, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दिया था और उत्तर प्रदेश ही आपका राइट आंसर होगा। 1989 में उर्दू को जो है ना यूपी का दूसरा राजकीय भाषा घोषित किया गया। पहला राजकीय भाषा होगा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी रिपीटेड सवाल है, हॉर्निबल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये पहले ग्रुप डी में एक बार आ चुका है। इस बार नागालैंड में आपका हॉर्निबल महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, अवतल दर्पण में आपसे पूछा गया था जो फोकस दूरी है वो हमेशा कैसी होती है। ऑप्शन में दिया था नेगेटिव, और यही आपका करेक्ट होगा। आपको पता होगा जो अवतल दर्पण होता है उसमें हमेशा फोकस दूरी नेगेटिव में होती है। और अगर आपसे पूछ ले उत्तल दर्पण, जो कि एक बार पूछा जा भी चुका है इस एग्ज़ाम में, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मेंडलीफ आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। कुछ दोस्तों कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि जर्मन वाला पूछा गया था कि जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी, तब तो आपका आंसर हो जाएगा 1872। और अगर आपसे सीधा पूछा है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, जर्मन पत्रिका का नहीं जिक्र किया है, तब आपका आंसर होगा 1869, 1869। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 समूह है तथा 7 आवर्त हैं। यूरेनियम मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गर्भ में बच्चों को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है। गर्भ में जब बच्चे होते हैं तो उन्हें दोस्तों जो पोषक तत्व है ना वो गर्भनाल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो गर्भनाल आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, वही आपको करेक्ट करना था। वीडियो को सभी के सभी लाइक और शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, किसी तार की लंबाई अगर वो सेम ही रखी जाए, मतलब उसमें कोई बदलाव ना किया जाए और उसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, जो पदार्थ होता है ना उसका जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती होता है, पर व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। यानी कि यहाँ पे देखिए लंबाई को तो नहीं छेड़ा गया है, पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि ए को जो है ना वो बढ़ाया गया है। तो इसको बढ़ाया गया है तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, जैन धर्म को आगे बढ़ाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भगवान महावीर स्वामी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। आगम जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ये एग्जाम में आ चुका है एक बार। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभ देव जी थे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 23 से, अनुच्छेद से तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, इस वाले शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। आर्टिकल 23 है इसका रिलेटेड है मानव तस्करी, बेगार और बलात्कार से। देखिए यहाँ पे आपको तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों वो आपको करेक्ट कर लेना है। अगर तीनों ही ऑप्शन में दिए होंगे तो आपसे आर्टिकल पूछा होगा या फिर आपसे आर्टिकल क्वेश्चन में दिया होगा और इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, एटॉमिक रेडियस किसकी ज़्यादा होगी। ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे इस प्रकार से, ये 4 ऑप्शन दिए थे, तो इन 4 ऑप्शन में से हमें आंसर करना था। तो इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक रेडियस इन चारों में सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, एक सामान्य व्यक्ति हर मिनट में कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है। आसान क्वेश्चन था, एक सामान्य व्यक्ति हर मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। डेज से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको मैंने कल भी कहा था, इसलिए जितने भी दिवस हैं उनको रट लो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर आपसे पूछ लिया गया। आसान क्वेश्चन आज का, 20 कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ बना है। जो भारत का पहला जो ओपन रॉक म्यूजियम है ना, ये आपका हैदराबाद में बना है। तो हैदराबाद सिटी आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन में। एक आया था रिपीटेड सवाल, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। पंचायती राज तो पूछिए मत, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया अभी तक। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। एक आया था गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, 3 स्टेट दिए गए थे। इन तीनों स्टेट में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपसे पूछा था। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तीनों में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट एक सवाल आया था कि सबसे पहले पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है। ये वाला भी रिपीटेड सवाल है, इससे पहले ग्रुप डी में आ चुका है। इस बार मुख से जो है ना पाचन क्रिया शुरू जो है हो जाती है। एक आया था सामान्यतः ग्रामीण पंचायत कितने स्तर की होती है। तो बलवंत राय मेहता समिति, आपको पता होगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे ग्रामीण पंचायत जो है ना त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रगान का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। कुछ बोल रहे थे क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो आर्टिकल 51A से है। नेशनल एंथम जन गण मन, ये किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और कुछ बोल रहे थे कि क्वेश्चन ये आया था जो कि हर बार आ रहा है इस एग्जाम में, संविधान का अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 हैं। देखिए अगर ये वाला आया है तो बता दीजिएगा। अगर दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आया तो इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी आपको, क्योंकि ये तो हर बार रिपीटेड हो रहा है सवाल, आर्टिकल 51A वाला। और अगर थोड़ा चेंज करके पूछा है इस प्रकार से तो इसका भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और एक कैंडिडेट्स ने मेरे को बोला कि ये पूछा था कि मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य ध्वज तिरंगा की रक्षा के लिए है। तो मूल कर्तव्य जो दूसरा है ना, उसमें दोस्तों जो है ना ध्वज तिरंगा की रक्षा के लिए मूल कर्तव्य 2 दिया गया है। बताइएगा तीनों में से कौन सा सवाल आपके एग्जाम में था। मैंने तीनों करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था CO+2H2 क्या बन रहा है, CH3OH, इसमें कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग हुआ है। CO+2H2 में जो हम रिएक्शन करवाते हैं तो CH3OH बनता है। इसमें दोस्तों जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन में ये आपको जरूर दिया होगा, तो ये आपको करेक्ट कर लेना था, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, करवे समिति किस क्षेत्र से रिलेटेड है। ऑप्शन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिया होगा, वही आपको करेक्ट करना था। MSME से संबंधित है करवे समिति, ठीक है। एक सवाल ये पूछा गया था दोस्तों, किसी चालक में ऊष्मा को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले भी इस फॉर्मूले से बार बार सवाल आ रहे हैं। H = I² RT से हम जो है ना किसी भी चालक में ऊष्मा को ज्ञात कर सकते हैं। बार बार ये फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा आ रहा है। एक क्वेश्चन आया था, दामोदर नदी पर बना कौन सा बांध विवादित है। तो तिलैया बांध जो बना हुआ है दामोदर नदी पे वो आपका विवादित है। एक क्वेश्चन आया था, उड़ान ऐप क्या है। तो एक बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उड़ान ऐप, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि HCl और Cu कॉपर के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। HCl और कॉपर की हमने अभिक्रिया कराई तो क्या बना, H2 बना और साथ में कॉपर क्लोराइड गैस बना, ठीक है, कॉपर क्लोराइड बना। देखिए साइंस के 45 क्वेश्चन जो कि 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं इस एग्ज़ाम में। समय कम है, जल्दी से रट लो इन सभी क्वेश्चन को जिनका भी आगे एग्जाम है। ये वीडियो जरूर देख कर जाइए, यहाँ से आपके एग्जाम में साइंस से डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, PSLV C52 की ऊंचाई 44 मीटर है, 44 मीटर, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये जीता दोस्तों लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान की लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP देने के लिए सरकार ने किस समिति को लागू किया। स्वामीनाथन कमेटी को लागू किया था सरकार ने, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, उड़ी अभियान। HIV की बीमारी किस संपर्क में आने से नहीं होता है। तो ऑप्शन में हाथ मिलाना दिया गया था। हाथ मिलाने से कभी भी HIV रोग जो है नहीं होता है। HIV एक वायरस है जिससे क्या होता है, एड्स नामक बीमारी हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है। आसान सा क्वेश्चन, महानदी पे आपका हीराकुंड बांध बना हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सी जो मेला है ना वो जम्मू कश्मीर में लगता है। तो ऑप्शन में अगर भवानी मेला दिया होगा तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक आया था, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ पर होता है। तो मुख्य अक्ष पे होता है। मुख्य अक्ष अगर ऑप्शन में दिया होगा ना तो ये आपको करेक्ट कर लेना था,
ठीक है फ्रेंड्स, एक वायु मंत्रालय से कोई खेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, बताना। पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है मेरे को। एक वुमेन कैप्सूल का डायग्राम देकर कोई क्वेश्चन पूछा गया था, जिनको याद है कमेंट कर दीजिएगा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। एक ये जम्मू कश्मीर वाला फेस्टिवल मैंने आपको भी करवाया है। एक आया था यूएनडीपी द्वारा मानवीय पुरस्कार से किसे नवाजा गया है, अभिनेता सोनू सूद को नवाजा गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। ये गर्भनाल वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। गर्भ में बच्चों को पोषण गर्भनाल से प्राप्त होता है, ये वाला भी क्वेश्चन कर चुके हैं। एटॉमिक रेडियस किसकी ज़्यादा होगी, ब्रोमीन की हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये जो पाचन की क्रिया है ये मुख द्वार से स्टार्ट होती है। लघु उद्योग की समिति की सिफारिश पे बना था, तो आबिद हुसैन समिति अगर दिया होगा तो बताइएगा मेरे को कमेंट में क्या दिया था ऑप्शन में। ये भगवान महावीर वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं अपने, ठीक है। एक कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, ये भी कर चुके हैं। डी कर्वे की पत्नी 1896 में महिला विद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी। देखिए क्वेश्चन ये आया था कि डॉक्टर कर्वे की पत्नी ने 1896 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी, तो मुंबई में की थी, ठीक है। और ये मृदा वाला क्वेश्चन काली मिट्टी, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग सभी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के हमने कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, जिनको याद है कमेंट कर देना, मैं उनको ऑल शिफ्ट में जब एनालिसिस करूंगा तो कवर कर लूँगा। अब मैं मिलूंगा सेकंड शिफ्ट के साथ। वीडियो को लाइक अवश्य करें, 1000 लाइक्स का गोल है, सभी के सभी लाइक बटन दबा दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें।